बिहार में समस्तीपुर के अतुल सुभाष और यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया, दोनों की मुलाकात साल 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई। निकिता ने बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमबीए फाइनेंस की पढ़ाई की थी और अतुल पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। रिश्ता तय हुआ तो निकिता के परिवार ने कहा हम जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। कारण था निकिता के पिता की सेहत, वो काफी बीमार रहते थे, इसलिए चाहते थे कि जल्दी से बेटी की शादी उनके जीते जी हो जाए। दोनों की शादी वाराणसी के एक होटल में हुई। फिर निकिता अपनी ससुराल आ गई। अतुल के चचेरे भाई की माने तो निकिता सिर्फ 2 दिन ही ससुराल में रही और फिर वो पति के साथ बेंगलुरु चली गई। शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन बच्चा होने के बाद उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। निकिता भी उनके बेटे व्योम को लेकर मायके जौनपुर आ गई और यहाँ आकर भी उनका रिश्ता सही नहीं हुआ। निकिता ने फिर जौनपुर में अतुल और उनके परिवार के ऊपर 9 केस दर्ज करवा दिए, 6 लोअर कोर्ट में और 3 हाई कोर्ट में, जिसके कारण उनको कई बार जौनपुर जाना पड़ा। अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने प्रताड़ना का जिक्र करते हुए ये लिखा है कि दहेज का केस दर्ज होने के बाद वो बेंगलुरु से, उनके छोटे भाई दिल्ली से और बूढ़े माँ बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेश हो चुके हैं। अतुल ने कहा कि जिस व्यक्ति को साल भर में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हो, वो निजी तौर पर 40 बार कोर्ट की पेशी पर पहुंचता था। अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले रिकॉर्ड किए गए उस वीडियो में सुभाष ने कहा 2022 से चीजों को संभालना बस के बाहर हो गया था। उसने केस हत्या, दूसरा दहेज उत्पीड़न और तीसरा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दायर किया। हालांकि कुछ केस उनकी पत्नी ने वापस ले लिए थे। ऐसे एक और केस में सुभाष ने यह दावा किया कि जिरह के दौरान उसकी पत्नी ने यह स्वीकार किया कि उसने पहले जो हत्या के आरोप लगाए थे कि उसके पिता की मौत पति द्वारा बड़ी रकम मांगने के कारण हुई है, वो झूठे थे। सोशल मीडिया पर निकिता सिंघानिया की जमकर आलोचना हो रही है क्योंकि उसने अतुल पर पहले कुछ आरोप लगाए फिर उन्हें वापस ले लिया जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने महिला सुरक्षा के कानूनों का दुरुपयोग किया है। मृतक के पिता पवन कुमार ने यह बताया है कि अतुल ने हमसे कहा था कि मध्यस्थता अदालत में जो लोग हैं वो कानून के मुताबिक काम नहीं करते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक भी वहां पर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। बेटे को बार बार जौनपुर जाना पड़ता था, कम से कम 40 बार उसने अप डाउन किया होगा। मेरी बहू और उसकी पत्नी एक के बाद एक झूठे आरोप लगाती रही। वो निराश हुआ होगा, लेकिन उसने हमें कभी इसका एहसास नहीं होने दिया। अचानक हमें घटना की जानकारी मिली तो उसने हमारे छोटे बेटे को एक मेल भेजा जिसमें लिखी बातें सच है। हम बता नहीं सकते कि हमारा बेटा किस स्तर के तनाव में रहा होगा। बहरहाल बेंगलुरु में अतुल के भाई ने भाभी निकिता सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सुभाष सुसाइड के मामले में जब टीवी9 भारतवर्ष की टीम उनके ससुराल पहुंची तो अतुल की बीवी निकिता सिंघानिया का मायका जौनपुर के खोआ मंडी में था। जब उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की गई और भाई और मां ने ये कहा कि जो बात होगी सबके सामने कोर्ट में होगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए टीवी9 डिजिटल।